हेलो माय फ्रेंड्स। आज अपने करेंगे परसेंटेज। कल अपने परसेंटेज के बारे में पढ़ा था, जो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक होता है 100%, 1/2 होता है 50%, 1/3 होता है 33 सही 1/3%, यानी कि 33.3%। 1/4 होता है 25%, 1/5 होता है 20%, 1/6 होता है 16 सही 2/3%, यानी कि 16.66%। 1/7 होता है 14 सही 2/7%, यानी कि 14.28%। 1/8 होता है 12 सही 1/2%, यानी कि 12.5%। 1/9 होता है 11 सही 1/9%, यानी कि 11.11%। 1/10 होता है 10%। 1/11 होता है 9 सही 1/11%, यानी कि 9 सही 9.09%। 1/12 होता है 8 सही 1/3%, यानी कि 8.30%। 1/13 होता है 7 सही 9/13%, यानी कि 7.69%। 1/14 होता है 7 सही 1/7%, यानी कि 7.14%। 1/15 होता है 6 सही 2/3%, यानी कि 6.66%। 1/16 होता है 6 सही 1/4%, 6.25%। 1/17 होता है 5 सही 15/17, यानी कि 5.88%। 1/18 होता है 5 सही 5/9%, यानी कि 5.55%। 1/19 होता है 5 सही 5/19%, यानी कि 5.26%। और 1/20% होता है 5%। 1/20 होता है 5%। कल अपने इतना तक कर लिया था, और उसके बाद में एक फॉर्मूला था। A/B और B/C दिया हुआ हो, और A/B/C फाइंड करना हो, यानी कि A/B/C और C ज्ञात करना हो, तो A/B/B और C, तो इसको
उल्टा n बना देते हैं, उल्टा n बना देते हैं, यानी कि a और b को गुना करने पे a आता है, b और b को गुणा करने पे b आता है, और b और c को गुणा करने पे c आता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं अपने, a रेशियो b, b रेशियो c, यानी कि a रेशियो b 2:3 दिया हो और b रेशियो c 3:4 दिया हो, तो इसमें a रेशियो b रेशियो c क्या आएगा, उल्टा n बना देते हैं, यानी कि a b c से 3 × 3 9, 3 × 4 12, तो ये 3 से कट रहे हैं, यानी कि 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 4 तिये 12, तो ये आ जाएगा 2:3:4। इसका मतलब ये है कि b सेम होगा, अपने को b को क्या करना है, सेम करना है। एक और एग्जांपल देखते हैं, a रेशियो b दे रखा है 3:4 और b रेशियो c दे रखा है 2:3, तो इसमें या उल्टा n बना देते हैं या फिर b को सेम करते हैं। नंबर 1 तरीका ये है कि a रेशियो b 3:4 और b रेशियो c 2:3, तो इसको 2 से गुना कर देते हैं, इसको 4 से गुना कर देते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 8 और ये भी हो जाएगा 8, यानी कि b हो गया सेम। जिससे न्यू आ जाएगा नया रेशियो a रेशियो b 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, b रेशियो c आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिये 12, यानी कि a रेशियो b रेशियो c आ जाएगा 6, 8 और 12, तो 2 के पहाड़े से काटने पे ये a रेशियो b रेशियो c आ जाएगा 3, 4 और 6, या फिर अपने इसमें कर सकते हैं उल्टा n, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12। ये ट्रिक ओनली 2 रेशियो में लागू होगी। अभी अपने देखेंगे कि अगर रेशियो 2 से ज़्यादा दिया हुआ हो तो, जैसे कि a रेशियो b रेशियो c और c रेशियो d दिया हुआ हो, तो इसमें a रेशियो b रेशियो c रेशियो और d ज्ञात करना होता है। तो इसे किस प्रकार अपने ज्ञात कर सकते हैं, इसमें भी ट्रिक है और कंसेप्ट भी है। कंसेप्ट तो यही है कि इसमें पहले b को सेम करते हैं, उसके बाद में c को सेम करेंगे, तो फिर अपने को a रेशियो b रेशियो c प्राप्त होगा। ये सेम कर देंगे
और फिर इसको सेम करेंगे। या फिर दूसरा कंसेप्ट ये है कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालना है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी और सी रेशियो डी दिया हो, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों को, तो अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, ए। इसको बी से और सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, बी को सी से और फिर सी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, सी। बी को सी से और फिर डी से प्राप्त मल्टीप्लाई करेंगे तो डी प्राप्त होगा। यानी कि ए रेशियो बी, बी रेशियो सी और सी रेशियो डी दिया हो, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राप्त होगा ए। बी को बी से और फिर सी से क्या प्राप्त होगा, बी। और बी को सी से और फिर सी को सी से तो प्राप्त होगा सी। और बी को सी से और सी को डी से मल्टीप्लाई करने पर क्या प्राप्त होगा, डी। इससे अपने को ये सेम नहीं करने पड़ेंगे, सेम करने में टाइम लगेगा, ये ट्रिक यूज करोगे तो ये जल्दी हो जाएगा। कंसेप्ट हो गया दो, अभी 3 नंबर, इनकम। इनकम पे यानी कि आय पे क्वेश्चन आती हैं। आय होती है अपने आप में 100%, और उसके बाद में होता है कि आय, एक होती है आय, एक होती है व्यय और एक होती है बचत। इसे कहते हैं आय को इनकम, एक्सपेंडिचर, और ये होती है सेविंग। तो इसका फॉर्मूला होता है इनकम बराबर में एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ये अपने आप में 100% होती है और ये मिलकर दोनों 100% बनाते हैं। अपने इस पर 2-3 क्वेश्चन करेंगे। चलो अपने एक क्वेश्चन लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 1, ए रेशियो बी दे रखा है 3:5, बी रेशियो सी दे रखा है 7:3। तो अपने को ए रेशियो बी रेशियो सी ज्ञात करना है।
क्या करेंगे, इसमें उल्टा n बना देंगे। उल्टा n बनाएंगे तो क्या होगा, 7 या 21, 5 7 पंजे 35, 5 तिये 15। इसी से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो ये इसका हो जाएगा क्या, रेशियो। अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि यदि एस टी का 150% है तो टी एस प्लस टी का कितना परसेंट है। नंबर ऑप्शन नंबर ए 33 सही 1/3%, नंबर बी 40%, नंबर सी 75%, नंबर डी 80%। आंसर चलो करते हैं अपने, यानी कि 150% कितना होता है, 150 बाई में 100, यानी कि परसेंटेज को हटाने पे के लिए क्या करते हैं, 1/100। तो इसको काटने पे क्या आएगा, 3/2, 0 से 0 कट गया, और 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 3/2। अभी दिया हुआ है क्वेश्चन में एस टी का 150% है, एस टी का 150% है, यानी कि 3/2, यानी कि एस है 3 और टी है 2। एस कितना हो गया, 3 और टी हो गया 2। तो अपने को ज्ञात क्या करना है, अपने को ज्ञात करना है टी बाई में 1 प्लस एस प्लस टी, यानी कि टी और एस प्लस टी का रेशियो ज्ञात करना है, कितना होगा। टी की वैल्यू है अपने को दी हुई 2, एस और टी कितने हैं, 2 और 3, यानी कि 2/5, 2/5 होता है कितना, 40%, यानी कि 1/5 होता है 20%, और अभी 2 दिया हुआ है, 2 इंटू में 20%, यानी कि 40%। सभी को समझ में आया। अभी करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि y के 1/4, y के 1/4 के 30% का 2.5 गुना मान x के आधे के 25%
के बराबर है तो x रेशियो वाई से x वाई से कितने प्रतिशत कम अथवा ज़्यादा है, अथवा ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर ए 33.1/3% ज़्यादा, ऑप्शन नंबर बी 50% ज़्यादा, ऑप्शन नंबर सी 33.1/3% कम, ऑप्शन डी 50% कम। करिए आप। चलो करते हैं। वाई का 1/4 यानी कि 1/4 का 30%, 30/100 का 2.5 गुना किसके बराबर है? x के आधे के 25% के बराबर है। अभी इसको हल करना है। 100 से 100 कट गया, पॉइंट उड़ा 10 आ गया, 25 से 25 कट गया, 2 से 4 यानी कि 2 दूनी 4। तो y की तरफ बच गए 30/2 इंटू में 1/10 यानी कि 1/10 और x की तरफ पहला x बच्चा है। 0 से 0 कट गई, ऊपर 3 नीचे 2, तो y रेशियो x कह सकते हैं अपने 2/3। यानी कि x बटे में y 3/2। 3/2 तो ये कितना ज़्यादा है? 2 से 1 ज़्यादा है, तो यानी कि x की वैल्यू क्या होगी? x होगा y से ज़्यादा। कितना ज़्यादा होगा? 1/2 यानी कि 50%। ये है y और ये है जो ये ज़्यादा था। यानी कि 50% ज़्यादा होगा, यानी कि x y से 50% ज़्यादा होगा। सभी को समझ में आया? एक बार दोबारा देख लो। y के 1/4 यानी कि y का 1/4 y है, उसका 1/4 के 30% का 2.5 गुना x के आधे के 25% के बराबर है। y का 1/4 गुना 30% के 2.5 गुना
बराबर है x के आधे के 25% के। तो इनको बराबर रखने पे, हल करने पे अपने आता है y बटे में x का रेशियो आता है 2:3। तो 2:3 आने पे इसको हल करेंगे, यानी कि इसको देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा है और कौन सा कम है। तो x आता है ज़्यादा y से, कितना, 1 ज़्यादा, और y की वैल्यू है 2, यानी कि 1/2 यानी कि 50%। तो x हो जाएगा 50% ज़्यादा। भी करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसी प्रकार का ए रेशियो का है, ये ए और बी के रेशियो का। तो ए दिया हुआ है बी से 25% अधिक, ए है वो बी से 25% अधिक है, और बी सी से 40% कम है। यदि सी डी से 30% अधिक है, तो ए डी से कितना परसेंट कम है। ऑप्शन नंबर ए 1.5, ऑप्शन नंबर बी 2.5, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। आप करिए। चलो करते हैं। चलो अपने पहले तो परसेंटेज के बारे में, 25% होता है 1/4, 40% होता है 2/5, और 30% होता है 3/10। अभी क्वेश्चन, जैसे कि अपने को 25% यानी कि ए रेशियो बी दिया गया है, ए रेशियो बी, ए बी से 25% अधिक है, ए बी से 25% अधिक है, यानी कि ये हो गया बी, ये ज़्यादा आ गया, तो ए कितना हो जाएगा, ज़्यादा, तो ए हो जाएगा b+1, b+1 यानी कि 4+1 यानी कि 5। तो ए रेशियो बी आ जाएगा 5:4। इसी प्रकार बी रेशियो सी दिया हुआ है, बी सी से 40% कम है, यानी कि ये हो गया सी, ये हो गया कम 2, तो बी हो जाएगा सी माइनस कम, यानी कि 5-2 यानी कि 3। तो ये आ जाएगा बी रेशियो सी 3:5। नेक्स्ट सी रेशियो डी, तो सी
डी से 30% अधिक है, ये आ गया डी, और ये क्या आ जाएगा ज़्यादा, तो सी आ जाएगा डी प्लस ज़्यादा, यानी कि 10 प्लस 3 यानी कि 13, तो सी रेशियो डी आ जाएगा कितना 13/10। ये अपने बन गया 3 रेशियो वाला, और इसमें लग जाएगा 3 रेशियो वाला ट्रिक, 3 रेशियो वाली लग जाएगी ट्रिक। तो 3 रेशियो वाली ट्रिक कौन सी थी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, और सी रेशियो डी, इन तीनों का मल्टीप्लाई होगा तो ए आएगा, इन दोनों का और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बी, बी का सी से और सी का सी से, तो क्या आएगा सी, बी को सी से, सी को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा डी। तो ये ट्रिक लगाते हैं अपने इसमें, ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी, 5 रेशियो 4, 3 रेशियो 5, और 13 रेशियो 10। तो अभी इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15, 15 इंटू में 13, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, यानी कि 15 रेशियो 15 गुणा में 13, इनको मल्टीप्लाई करने पे 4 दिए 12, 12 इंटू 13, 4 5 20, 20 इंटू 13, 20 इंटू 13, और 5 चौका 20, 20 इंटू 10, ये आ गया ए बी सी और डी। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो ए डी से कितना प्रतिशत कम है, ए डी से कितना प्रतिशत कम है, तो अपने को सिर्फ चाहिए ए और डी, 15 इंटू 13 और 20 इंटू 10, इनका मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा। अपने को ज्ञात क्या करना है, अपने को ज्ञात करना है डी माइनस ए बटे में डी, ये निकालना है अपने को, और इसको 100 से गुणा करने पे क्या आ जाएगा परसेंटेज में आंसर। समझ में आ गया होगा क्या करना है अपने को। तो 15 इंटू 13 हो गए 15 दाए 150, और 15 दिया 45, यानी कि 195, ये आ गया 195, ये आगे 200, तो अपने को डी माइनस ए 200 माइनस 195 यानी कि 5, तो इस फॉर्मूला में रख देंगे अपने जो बनाया है, 5 बटे में 200 इंटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 में 2 का भाग देने पे 2.5, ये अपना आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर कितना था बी, तो इसका आंसर आ जाएगा बी।
सभी को समझ में आ रहा है? किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 अभी करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 5 जो आय से रिलेटेड होगा। अपने आय के बारे में जाना था। आय होती है आय बराबर में व्यय प्लस बचत। चलो एक और क्वेश्चन इसी प्रकार का कर लेते हैं। ए की आय बी की आय से 20% कम है। बी की आय सी की आय से 25% कम है। सी की आय डी सी की आय डी से सी की आय डी की आय से 20% अधिक है। यदि डी की आय 30,000 हो तो ए की आय ज्ञात करें। ज्ञात करें ए की आय कितनी होगी। नंबर 1 ऑप्शन 21,600। नंबर बी 21,000। नंबर सी 20,000। नंबर डी कोई नहीं। एक बार करिए आप। बीस परसेंट कितना होता है 1/5। 25% 1/4। बी की आय मान लो 5 है तो ए की आय एक कम करके बता दो कितनी हो जाएगी 4। इसी प्रकार बी की आय सी की आय से 25% कम है यानी कि 3/4।
अभी इनको क्या करना है, तीनों को ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, सी रेशियो डी। इससे होगा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकलेगा। तो डी और सी रेशियो डी है 6:5। 4 और 3 को गुणा करने पे 12, 12 इंटू 6 रेशियो 5 दिए 15, 15 सिक्की 90, 5। या 3000 नहीं, सिर्फ आएगी 300। ये तो आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। तो अपने को बी की ज्ञात करनी है, तो बी की ज्ञात कर सकते हैं, सी की भी ज्ञात कर सकते हैं, ए की भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ए है 1 नंबर पे, यानी कि 12 इंटू 6। ये है बी, ये है सी। तो पहले का निकालेंगे अपने ए, जो कि अपने क्वेश्चन में पूछा है। ए ए है 12 इंटू 6 यूनिट, यूनिट कह देते हैं। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है, 300। तो इसको कर देते हैं 300 से मल्टीप्लाई, यानी कि 300 से गुना। 12 इंटू 6 इंटू 300, यानी कि जो इसका आंसर आएगा वही ए की इनकम होगी। 12 इंटू 18, यानी कि 21,600। अभी बी की ओर निकाल लेते हैं। बी की कितनी यूनिट है, 15 इंटू 6। बी है 15 इंटू 6 और 300 से गुणा और कर देंगे। 15 सिक्की 90 इंटू 300, यानी कि नौतिया 27, नौतिया 27 और 3 जीरो और है 1 2 और 3 है 27,000। अभी सी 20 इंटू 6 इंटू में 300 यूनिट, कितनी है ना, 20 इंटू 6, 20 इंटू 6 इंटू 3, 6 दूने 12 इंटू में 300, 12 तिया 36 और 3 जीरो 1 2 और 3, 36,000। ये आ गई सभी की इनकम। सभी को समझ में आया? अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। 6 नंबर क्वेश्चन।
एक इसी प्रकार का ए की आई बी की आई से 30% अधिक है, बी की आई सी की आई से 20% कम है, यदि ए और सी की आई में 800 का अंतर है, तो बी की आई ज्ञात करो। ज्ञात करो। ऑप्शन नंबर ए 12,000, ऑप्शन नंबर बी 16,000, ऑप्शन नंबर सी 9,000, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। करके देखिए आप। कि 30% होता है 3/10 और 20% होता है 1/5। तो ए रेशियो बी, ए और बी की आय का रेशियो होगा, जो देखते हैं क्या कितना होगा। ए की आय बी की आय से 30% अधिक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं पहले क्या है इसमें। यदि ए सी की आय में 800 का अंतर है, कितने का 800 का अंतर है, यानी कि ए और सी की आय में 800 का अंतर है इन दोनों में, जो इन दोनों में डिफरेंस आएगा वो 800 के बराबर रखना है। तो चलो देखते हैं उल्टा क्या बनाएंगे। उल्टा बनाएंगे n, उल्टा n, उल्टा n बनाएंगे तो इसका रेशियो आ जाएगा 4 तिये
13 चौके 52, 10 चौके 40, 10 पांजे 50। अभी अंतर है ए और सी का अंतर है, ये आई का अंतर है 800 है। ए और सी की आई का अंतर, इनकी आई का अंतर हो गया 2 यूनिट। ये कितना दिया गया है ऊपर 800 रुपये, 2 यूनिट की वैल्यू दी गई है 800, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 400। अभी ज्ञात क्या करना है अपने को, बी की आय ज्ञात करना है, बी की आय। तो 1 यूनिट की वैल्यू तो अपने को पता चल गई कि 400 है 1 यूनिट की वैल्यू। अपने को ज्ञात करनी है 40 की, यानी कि बी की आय बराबर में इनकम लिख देते हैं 40 इंटू में 400, 4 चौके 16, 1 2 3, 1 2 और 3, कितना हो जाएगा 16,000। ए की इनकम हो जाएगी, बी की इनकम हो जाएगी 16,000। और अभी ए की इनकम भी निकाल सकते हैं अपने, ए की आय कितनी दी गई है 52 इंटू में 400, जो मल्टीप्लाई करेंगे वो इसकी इनकम आ जाएगी। इसी प्रकार सी की आय 50 इंटू में 400, जो आएगा वो इसकी आय आ जाएगी। इसका ऑप्शन नंबर हो गया बी, ऑप्शन नंबर बी। अभी क्वेश्चन नंबर करते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी नया तरीके का है, कौन से पे, इनकम वाले पे। ए और बी की आय कह दें या वेतन कह दें का योग कितना है, RS 43,000 है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो ए का वेतन कितना है, 10,600, बी 8,000, सी 35,000, डी 34,400।
ये है फॉर्मूला, इनकम बराबर में एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इस पर है। एक बार आप ट्राई करिए। चलो करते हैं अपने क्वेश्चन, देखते हैं। ए और बी की आय या वेतन का योग दिया हुआ है 43,000 रुपये। ए अपने वेतन का 95% खर्च कर देता है, ये आ गया अपने एक्सपेंडिचर। और बी अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है, तो उनकी बचत से समान है। तो ए का वेतन कितना है? ये फॉर्मूला हो गया, इसी पे है। यानी कि ए का पहले देखते हैं। ए और इधर कर लेते हैं बी। तो ए का इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, यानी कि हर किसी की सेविंग इनकम होती है 100, यानी कि 100%। और 95% ये लगा देता है, बाकी बची 5% वो बचाता है। इसी प्रकार इसकी इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, यानी कि इसकी आय है 100, ये 80% लगाता है, 20% बचाता है। तो इसको भी ये 5 के से कट रहा है, 5 एकम 5, 19 5 95, 20 पंजे 100। और ये कट रहा है 20 से, 20 एकम 20, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। तो इनकी सेविंग हो गई समान, सेविंग हो गई समान। तो अपने को पहले ऊपर दिया गया है कि ए की और बी की जो आय है उनका योग दिया गया कितना, 43,000। अभी यहाँ पे ए की क्या है, ये ए की आय हो गई, ये बी की आय हो गई। इन दोनों का योग निकालते हैं, कितना आएगा 25। ये 25 है, वो 43,500 है, यानी कि 25 यूनिट की वैल्यू 43,500 है। तो एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 25 यूनिट बराबर में 43,000। तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 43,000 बटे में 25, 25 एकम 25, 25 एकम 25, 13 में से 5 के 8 और 18, 25 का 150, 25 आता 175, 5 जीरो, 25 दूना 50 और एक जीरो बची वो ऊपर गई, 1720। 1720। अभी आई पूछी है ए की, ए की आय
या फिर ऐसे कर सकते हैं कि 20 इंटू 1720, 1720, 2020, एक और दो, दो दूनी 4, 17 दूना 34, 34,400 रुपये। इसी प्रकार अपने बी की आय भी निकाल सकते हैं। बी की आय 5 इंटू 17,1720, 0, 5 दूने 10, अंशल बची 1, 7 व 35 और 1 36, 3, 5 और 3 8, 8600 रुपये। या फिर इसको 43,500 में से घटाने पे 8600 आते हैं। आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी अपने करेंगे कल। और आप लोग जो रेशियो बताया गया है, जो 100% कितना होता है 1, 50% कितना होता है 1/2, 25% कितना होता है 1/4, तो ये सभी याद कर लेना और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना। बाकी अपने कल मिलेंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।